हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना कि पीपीटी कैसे क्रिएट करते हैं पावर पॉइंट पे, और पीडीएफ जो रेडी करते हैं, पीडीएफ नहीं मतलब कि विनवर्ड पे जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं 46 पेज का, 77 पेज का या 150 पेज का, फिर सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं वो मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ आपको सीधा स्क्रीन पे ले जा करके। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है, पीपीटी होता क्या है, क्योंकि सारा कुछ आपका एमबीए में ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आप किसी भी कॉलेज में रहो मैटर नहीं करता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में रहो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप पावर पॉइंट पे वर्क कैसे करो। बहुत लोगों को पावर पॉइंट पता होगा, जिन्होंने डिप्लोमा कर चुका है कंप्यूटर से, उनको पता होगा। जिन्हें नहीं पता है कि पावर पॉइंट होता क्या, पावर पॉइंट पे कैसे वर्क करें, उनको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलो आप लोग को मैं लैपटॉप के डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। और मेरी जो वीडियो कुछ दिन से नहीं आ रही थी, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसको मैं सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ था। उसके लिए मैं सॉरी आप लोग से बोलता हूँ। आज से मैं डेली वीडियो आएगी और डेली कोई ना कोई टॉपिक पे वीडियो आती रहेगी। लाइफ में उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम्स ये सब आते रहती हैं, बशर्ते कि आप सारी चीज़ को हैंडल्स करते हुए, सारी चीज़ को मैनेज करते हुए कैसे आगे बढ़ते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलो ज़्यादा बात ना करते, बाकी मैं ये सब चीज़ के बारे में बाद में ही बात कर सकता हूँ। पहले मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पीपीटी कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या होता है, उस पर आता हूँ। तो अभी सबसे पहले ये मैं आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे मैं लेके चलता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और सिनॉप्सिस क्या है और पीपीटी क्या है। तो कोई भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक्स, जैसे यूनिट 1 यूनिट 2 आपका आने वाला है, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 से कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आ सकता है पेपर में। वो आपके फैकल्टीज़ देंगे कौन सा टॉपिक रहता है, क्या रहता है। मैं एज ए एग्जांपल मैं पहले सिनॉप्सिस और रिपोर्ट बनाया हूँ आपके सामने, और ये पीपीटी बनाया हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं बनाया हूँ। तो सबसे पहले अर्बन क्लैप की एक टॉपिक है, तो अर्बन क्लैप के टॉपिक का मैं सबसे पहले सिनॉप्सिस ओपन करता हूँ। तो सिनॉप्सिस टोटल 3 से 4 पेज का रहता है। तो ये सामने अभी आपके सामने अर्बन क्लैप का गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मैंने यहाँ टैग लगाया हुआ है, और सिनॉप्सिस रिपोर्ट ऑफ अर्बन क्लैप सब मार्केट प्लेस फॉर एंड डिमांड सर्विस, ये सारा कुछ लिखा जाता है। फिर सब टाइटल आप डाल दोगे, कनेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स विद कंज्यूमर्स, मतलब एक मतलब किस चीज़ से रिलेट कर रहा है वो चीज़ है यहाँ पे। फिर उसके बाद मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। पीछे जो आप गलगोटिया का लोगो देख रहे हो ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लगाओ चाहे मत लगाओ। मैंने इसको बस लगा दिया, थोड़ा सा अच्छा लुक लगे इसीलिए। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, पहला जो पेज होता है बस फ्रंट पेज बिल्कुल ऐसे ही रहेगा आपका। बाकी आपका गाइडलाइंस आ जाएगा पीडीएफ में कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगा और सिनॉप्सिस कैसे बनेगा। तो ये हमारा फ्रंट पेज सिनॉप्सिस रिपोर्ट का अर्बन क्लैब के ऊपर। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिटेड बाई और सबमिटेड टू। सबमिटेड बाई में आपका नाम हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे जैसे ग्रुप में 5 लोग हैं तो पांचों का नाम हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे ऋषिकेश है, तो यहाँ पे और भी नीचे आपका नाम हो जाएगा, नेहा, मेघा, प्रेरणा, साक्षी, विद्या, राजकुमार, पल्लवी, शिवांश, ये सब नाम आ जाएगा आपका यहाँ पे। जो आप लोग 5 लोग हैं, ये ऐसा नाम दे दीजिए। उसका सबमिटेड टू, यहाँ पे होगा आपका फैकल्टी का नाम। जो भी आपके फैकल्टी हैं, जैसे विद्या मैम हैं या फिर मुकुल श्रीवास्तव सर हैं, जिनका भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो जिनके सब्जेक्ट में, उनका आप यहाँ पर क्या करोगे, नेम लिखोगे। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट पेज में। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि आपको ये मैंने यहाँ पे ये नहीं बनाया है इंडेक्स, जिसमें आपका वो सारा कुछ इंट्रोडक्शन और ये सब लिखा है। मैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया हूँ। सबसे पहले आपका इंट्रो रहेगा। इंट्रो भी आपका पूरा डिटेल में नहीं डालना है, शॉर्ट में डालना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डाल दिया, और पॉइंट बाई पॉइंट जैसे आप देख रहे हो। जैसे इंट्रोडक्शन, अर्बन क्लैप इज़ अ डायनेमिक मार्केट प्लेस दैट सर्विस एज अ हब। इस तरह से आपको, अब कहाँ से आपको पॉइंट ये सारी लानी है मैं वही बताऊँगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है कहीं से ज़्यादा। बाकी मैं सारा कुछ बताऊँगा, आप पूरी वीडियो में बने रहना। तो ये मेरा रह गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं हाउ अर्बन क्लैप वर्क, ये वर्क कैसे करता है। तो ये भी शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट देखो। सिनॉप्सिस बना रहे हो ना, तो सिनॉप्सिस एक होता है ना किसी भी प्रोजेक्ट का फ्रेम तैयार करना। तो ये एक प्रोजेक्ट का ये आपका फ्रेम रेडी हो रहा है, फ्रेम। तो फ्रेम के अंदर क्या रहेगा पूरा डिटेल्स में, वो प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट में रहेगा। ठीक है, किसी कंपनी का। और ये पूरा का पूरा ऊपर ऊपर फ्रेम है। तो आप इसको बस एज अ फ्रेम रेडी करोगे। जैसे नोट्स मैंने रेडी करा है पॉइंट बाई पॉइंट, हाउ टू अर्बन क्लैप्स वर्क्स। तो बस छोटा छोटा पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सर्विस डिलीवरी, प्रोवाइडर सिलेक्शन, मैचिंग एल्गोरिथम, यूज़र रिक्वेस्ट, ये सारा कुछ ये देखता है।
हाइपोथेसिस आप अगर यहाँ पे बनाओगे तो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट्स में बनाओ। बट जो भी बनाना शॉर्ट्स में, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि शॉर्ट्स में सिनॉप्सिस बिल्कुल 4 पेज का होता है, 4 पेज से ज़्यादा मत करना। फिर लास्ट में कंक्लूजन कर दो। कंक्लूजन में सारा आप डिटेल कर दो कि कैसे क्या था, पूरा का पूरा जो डिटेल्स है वो भी शॉर्ट में ही करना है। यहाँ पे मैंने डिटेल्स कर दिया, बट इसको भी आप पॉइंट में कर देना, 2 या 3 पॉइंट में आप कर देना। तो ये था मेरा पूरा सिनॉप्सिस था। मैं ऊपर ऊपर बस बता रहा हूँ, एक आइडिया आपको मिल जाएगा इससे कि आप कैसे कैसे बनाओगे। और ये जो सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये कौन से सॉफ्टवेयर पे बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी फिलहाल सिनॉप्सिस आपने देख लिया। अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस टॉपिक का, अर्बन क्लैब का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। ये जो मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है टोटल 29 पेज का है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें टोटल डिटेल रहता है, तो 29 पेज का अप्रोक्स 45-75 पेज का तो रहेगा ही रहेगा। एज एग्जाम्पल मैं 29 पेज का आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से आप देख रहे हो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये वाला टैग रहेगा ही। फिर अर्बन क्लैब की आपकी कंपनी जो है, उस कंपनी का जो लोगो है वो आपकी मर्जी, आप दे सकते हो या नहीं, या सिर्फ नाम लिख सकते हो। नाम तो लिखना ज़रूरी होगा क्योंकि उसी कंपनी के ऊपर आप पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। ठीक है, अब मार्केट प्लेस ऑन डिमांड सर्विस, किसी कस्टमर्स की अगर कोई डिमांड होती है तो वो ये एक मार्केट प्लेस है, मतलब यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे सब टाइटल सेम वही है, कनेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर विद कंज्यूमर्स। ठीक है, इसके बाद ये सारा कुछ सेम रहेगा। सबमिटेड टू पार्शियल फुलफिलमेंट, ये सब मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ सेम रहेगा। पीछे मैंने अर्बन क्लैब का वाटर मार्क लगाया है, वाटर मार्क कैसे लगाना है मैं वो भी बताऊंगा। और प्रोजेक्ट सबमिटेड बाई, यहाँ पे मैंने फिर अपना नाम डाला, फिर आप यहाँ पे राजीव, अक्षय, सुकृति, मान्या, ये सारा कुछ यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। सबमिटेड टू जो भी फैकल्टी हैं उनका नाम यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। जो मैंने बात कर रहा था कि सिनॉप्सिस में कंटेंट मैंने नहीं डाला था, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दिया था क्योंकि पेजेस बहुत कम करने होते हैं। यहाँ पे कंटेंट में मैंने सबसे पहले क्या रखा है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये सारा कुछ जो भी है ना कि इंट्रोडक्शन के बाद क्या रहेगा नहीं रहेगा, इसके बाद केस स्टडी कहाँ पे रहेगा, कौन से पॉइंट पे रहेगा, ये सारा कुछ आपके गाइडलाइंस में फैकल्टी आपको सेंड कर देंगे आपके ग्रुप में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है, मार्केट एनालाइज है, क्योंकि मार्केट को पूरा एनालाइज करने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट को मैं लिखूंगा, यहाँ पे नीचे मैं लिखा हूँ वो मैं दिखाऊंगा आपको। फिर अर्बन क्लैब प्लेटफॉर्म ओवरव्यू, कनेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर विद कंज्यूमर्स, बिजनेस मॉडल्स, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़, केस स्टडी में क्या होता है ना कि पूरा का पूरा कंपनी का उसमें ब्यौरा रहता है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, कि कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कंपनी क्या करवाती है, कैसे काम करती है, कंपनी कौन कौन से लोकेशन में अभी इस्टेब्लिश्ड है, सारा कुछ केस स्टडी में रहेगा। और ज़्यादातर आपका जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे ना, थ्योरी का जो होता है सिर्फ, केस स्टडी से रहता है ज़्यादा नंबर का। एक एक केस स्टडी को जब आप सॉल्व करोगे, एक केस स्टडी से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, 18 नंबर का और 15 नंबर का, जो आपको टोटल 6 से 7 पेज में आपको कवर करना पड़ता है सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर। 2 का भी कर सकते हो, आपका आंसर परफेक्ट बिल्कुल रहना चाहिए। और केस स्टडी से बिल्कुल कॉपी मत कर देना, आप अपने लैंग्वेज में केस स्टडी को पढ़ के आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हो। तो दोस्तों मैं केस स्टडी पे था, फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी स्टैक्स, फिर टेक्नोलॉजी स्टैक्स, फ्यूचर रोड मैप। इसका फ्यूचर का जो रोड मैप है, मतलब कि ये कंपनी फ्यूचर में कहाँ कहाँ एक्सपेंड करने वाली है, कहाँ कहाँ पे, और इसका अपना बिजनेस फैलाने वाली है, कैसे काम करेगी इन फ्यूचर। तो ये सारा कुछ रोड मैप कैसे वर्क करेगा, सारा कुछ उसका पॉइंट बाई पॉइंट नीचे लिखा हुआ है। तो वो चीज़ आपको कहीं कहाँ से लानी वो मैं बताऊंगा सारा कुछ। उसके बाद रेफरेंसेस हैं, लास्ट में कंक्लूजन्स हो जाता है। तो ये मैंने ऊपर ऊपर आपको सारी बातें बताते, 1-2 फोटोज़ आप लगा दो गूगल से ले करके कि किस तरह कार्बन क्लैब्स में काम होता है, उसका ऑफिस का फ़ोटो लगा दो आप, या तो फिर कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह। ज़्यादा फ़ोटोज़ भी मत लगाना, फ़ोटो एक रहेगा या 2 रहे, एक रहेगा तो काफ़ी है एक पेज में, और फ़ोटो ना ही रहे ज़्यादा तो बेटर है। बस स्टार्टिंग में एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, जैसे सिंपल, थोड़ा अच्छा लगने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हुए गौर करे कि वहाँ पे जो इंट्रोडक्शन था वो शॉर्ट था, यहाँ पे थोड़ा कम है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन का मैं बात करता हूँ, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी एक पेज में पूरा किया गया है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा। तो इसमें सारा कुछ, कब ये कंपनी फाउंड हुआ, कभी यहाँ पे क्या हुआ, सारा कुछ इसमें है, कितने एम्प्लॉयज़ इसमें वर्क करते हैं, कैसे करते हैं क्या नहीं है, सब इंट्रोडक्शन। ऐसे किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो कैसे, वही इंट्रो है इस कंपनी का। तो उसके बाद मार्केट एनालाइज में आप एक चीज़ गौर कर रहे हो कि मैं सारा कुछ पॉइंट में करके रखा हूँ। पॉइंट बाई पॉइंट करोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे आपका पेज भी गेन करेगा, 75-45 पेज तक चला जाएगा। मार्केट पोजीशन,
कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप चैलेंज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, रेगुलरिटी लैंडस्केप, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं अर्बन क्लैप प्लेटफॉर्म ओवरव्यू। ये सारा ओवरव्यू है, जैसे कि होम क्लीनिंग, हमारी कंपनी ये अर्बन क्लैप है वो क्या क्या करवाती है। होम क्लीनिंग का काम है, ब्यूटी एंड सैलून सर्विस है, एप्लियंस रिपेयर है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियंस, ये सारा कुछ है, पेंटिंग, पेस्ट कंट्रोल, ये सारा कुछ, पैकर्स एंड मूवर्स, मोबाइल रिपेयर्स, ये सारा रिलेटेड से हमारी कंपनी यहाँ पे काम करती है और करवाती है। फिर उसके बाद बुकिंग प्रोसेस क्या है इसका, सर्विस प्रोवाइडर वेरिफिकेशन क्या है, रेटिंग एंड रिव्यू क्या है, पेमेंट प्राइसिंग क्या है, एक्सपेंशन एंड पार्टनरशिप क्या है, कनेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स विद कंज्यूमर्स। ये तो मैं जो भी सारा डिटेल्स बता रहा हूँ ये सारा एक कंपनी का हो गया। बाय द वे आपके पास एयर इंडिया का आ जाएगा तो फिर क्या करोगे, फिर एयर इंडिया का आपको मैं बता दूंगा कहाँ से आपको ये सारा कुछ मटेरियल्स मिल सकता है। मान लिया बाय द वे कुछ और कंपनी का नाम आ गया, जैसे कि कोई कंपनी है विप्रो, तो विप्रो का क्या करवाती है नहीं करवाती है, उस पर आ गया उसका बिजनेस मॉडल्स, उसका सारा काम, ये सारा कुछ। ठीक है, कुछ भी टॉपिक्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अर्बन क्लैप्स ही रहे। अर्बन क्लैप्स तो मैं एज अ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो ये चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या चैलेंज आए थे कंपनी ओपन करने में और अभी तक क्या क्या चैलेंज आते हैं, तो वो सारा कुछ आपका पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सर्च करोगे। सर्च करने का भी एक तरीका होता है कि आप अगर मान लिया कि चैट जीपीटी से सर्च कर रहे हो या गूगल से सर्च कर रहे हो, तो वो ही सर्च करने का एक तरीका होता है, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का भी एक तरीका होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। अगर आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हो, अपने मर्जी से तो आप कैसे पहचानोगे, जब तक उस कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको अपनी मर्जी से कैसे पता चल जाएगा। तो आपको कहाँ से हेल्प लेना है वो मैं सब कुछ बताऊंगा, आप पूरी वीडियोस में बने रहना। रेफरेंसेस, कंक्लूजन, लास्ट देखो कंक्लूजन मेरा यहाँ पे कितना बड़ा है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं भी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये पूरा का पूरा मैं पैराग्राफ में लिखा, बट यहाँ पे आप क्या करना, पॉइंट में लिखना। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पेज आपका थैंक यू का जरूर रहना चाहिए, और यहाँ पे जितने भी आपके ग्रुप में बंदे हैं, 4 लोग 5 लोग 6 लोग 7 लोग जो भी हैं, वो अपना अपना नाम यहाँ फर्स्ट पेज में जरूर डाल देना। और अगर 5 लोग एक ग्रुप में है तो पांचों को वर्क करना पड़ेगा, कोई कंटेंट ढूंढ के दे दिया, कोई विनवर्ड पे मेरा ये सारा कुछ बना दिया, तो 5 लोग में से सब 5 लोग एक्टिव रहोगे। अगर कोई एक्टिव नहीं रहता है तो आप क्या करना कि उसका, ऐसा होता है ना कि बहुत लोग एक्टिव नहीं होते हैं वो, क्योंकि नंबर तो पाँचों को मिलने वाले हैं, तो पाँचों भाई नंबर पाँचों लोग हैं और मेहनत करेगा कोई एक, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आप काम पाँचों में डिवाइड कर लेना, अगर किन्हीं से मान लिया नहीं हो, किन्हीं की मजबूरी हो, हॉस्पिटल कुछ हो, तो आप लोग उनकी हेल्प कर देना, ऐसा कुछ हो भी सकता है। मैंने भी बहुत करा है, मैं तो अकेले सुबह 4 बजे तक जग जग के पूरी की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, किसी की कोई हेल्प नहीं, सब मेरे ऊपर डिपेंड रहते, तो मैंने किया। तो आप अगर अकेले भी करना पड़े ना तो कर लेना, क्योंकि आप इससे कुछ सीखोगे ही, कुछ आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलो मैं चलता हूँ पीपीटी के ऊपर कि मैं पीपीटी कैसे अपना रेडी करा था। तो ये तो आपका हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सिनॉप्सिस। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस अब हटाते हैं और सेम टॉपिक का पीपीटी बना जाएगा, बट मैं जो आपको यहाँ पे पीपीटी शो कर रहा हूँ वो पीपीटी थोड़ा सा वो अलग टॉपिक से है, क्योंकि मैं बस एज एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपीटी कैसे बनता है। ये मेरा पावर पॉइंट का पेज ओपन हो गया है। एक्चुअली मेरा थोड़ा पावर पॉइंट अलग टाइप का है और इसमें प्रॉपर से प्ले नहीं होता, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप में वो इनबिल्ट पावर पॉइंट नहीं है। आप लोग का जो नया लैपटॉप लिए होगे वो शॉप वालों ने इनबिल्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सारा कुछ इनबिल्ट दिया होगा इंस्टॉल करके, तो वो बिल्कुल ऑफिशियल होता है। तो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ WPS ऑफिस से यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ये एसएपी रिपोर्ट्स मैंने तैयार किया था, सॉरी पीपीटी तैयार किया था। अब मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, नेक्स्ट करते जाऊंगा, प्ले होते जाएगा। ये पहला स्लाइड है हमारा, ये मेरी मर्जी होती है कि मैं पहले स्लाइड पे क्या रखूँ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है, या सिंपल सा भी आप पीपीटी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी तैयार करने की कोशिश की है। मैं सिंपल से कैसे बनता है मैं वो भी बताऊंगा। एक्चुअली थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आप पूरी वीडियोस ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरी 1.5 साल आपको ये वीडियो आपको काम करेगा। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो ये एसएपी जो लिखा हुआ था वो नीचे से स्लाइड होकर के ऊपर आएगी। ये टॉपिक का एक पार्ट है एसएपी, इसका फुल फॉर्म आगे आपको पता चल जाएगा क्या होता है। फिर उसके बाद ये स्लाइड होकर उधर चला गया, तो इसमें है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एसएमई यूजिंग एसएपी टूल्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में एसएपी टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल, ये मेरा टॉपिक था ये। तो आपको भी कोई भी टॉपिक यहाँ पे रह सकता है, ठीक है।
अब क्या है कि यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ, फिर से प्ले करते जाता हूँ, 1 मिनट। अरे यार प्ले क्यों नहीं हो? और ये हमारा जस्ट थर्ड स्लाइड आ गई। ये सारा कुछ जो है ना स्लाइड है, और पर स्लाइड में कुछ ना कुछ आपका रहेगा ही। अब यहाँ पे मेरा टॉपिक है कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन गलगोटिया यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं नेक्स्ट किया, ये फोटो स्लाइड करते हुए आ गया, थोड़ा सा कुछ क्रिएटिविटी आ गया, ये हेडलाइंस आ गया। जब भी मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो ये सारा कुछ जो है ना आपका प्रोजेक्टर पे क्लास पे पूरा शो करेगा, और सारे बच्चे देखेंगे आपके प्रोजेक्ट्स को कि आपने क्या क्या किया है पीपीटी को। और जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट शो होगा, स्लाइड्स जाते जाएगा, वैसे वैसे आपको बोलना है। और किस तरीके से बोलना है, क्लास में प्रेजेंट करना है खड़े होकर के सबके सामने, वो ही मैं बताऊंगा। उसके एक्चुअली मैं वीडियो लेके आया था कि कैसे प्रेजेंट करें। मैं फिर से आपकी मतलब इसके बाद वाली वीडियो में स्पेशल मैं बना दूंगा कि कैसे आप ये सारी पीपीटी को प्रेजेंट कर सकते हैं प्रोजेक्टर पे बच्चों के सामने और फैकल्टी के सामने। तो ये इंट्रोडक्शन की पार्ट हो गई। इंट्रोडक्शन भी आप देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये लाइन बाय लाइन आपका लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट है। आप जब भी स्लाइड्स बनाओगे ना, स्लाइड्स में पॉइंट बाय पॉइंट ज़रूर रहना चाहिए, पूरा का पूरा पैराग्राफ मत लिख देना, और बहुत छोटा लिखना, ताकि स्टूडेंट्स का नज़र प्रोजेक्टर्स पे भी रहे और आपके बातों पे भी रहे। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टर्स पे स्टूडेंट का नज़र है और वो पढ़ते जा रहे हैं, आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो पॉइंट बस जितना छोटा पॉइंट्स रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करो ना, जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में द ऑटोमोटिव सेक्टर कैन इंटीग्रेट एंड ऑप्टिमाइज, ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। तो ये जो मैं आपने पढ़ा लाइंस, इसको आप पूरे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करो, ताकि इंग्लिश में ही, ताकि स्टूडेंट भी समझें और फैकल्टी भी समझें। तो ये सारा कुछ तो बना लेना होता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन भी करना होता है प्रोजेक्टर्स पे, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन पार्ट अब हम लोग यहाँ पे हटाते हैं, आगे चलते हैं। अबे यार, अब यहाँ पे है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एफिशिएंट प्रोसेस, ये भी एक पार्ट है, एक टॉपिक है, उसी टॉपिक का एक अलग से मतलब उसी के अंदर का एक पार्ट है। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट बाई पॉइंट है, ये सारा पॉइंट का मैं नेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये स्लाइड होते हुए आप कुछ भी क्रिएटिविटी, इससे भी अच्छी आप पीपीटी बना सकते हो जैसा मैंने बनाया है। एक्चुअली मेरा ऑफिशियल है नहीं ना, वरना ये जो कार आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे चलते रहती है, जो ऑफिशियल आपका रहता है लैपटॉप में, तब पावर पॉइंट। मेरे लैपटॉप में तो ऑफिशियल पावर पॉइंट नहीं है, बट मैं WPS से यूज कर रहा हूँ। केस स्टडी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे केस स्टडी मैंने क्या करा है ना कि पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दिया। यहाँ पे आप 2 पॉइंट में एटलीस्ट इसको कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट बनाना बिल्कुल मत भूलना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वही चीज़ होता है। और यहाँ पे SAP मॉडल्स के बारे में मैंने बताया है, यहाँ पे पॉइंट्स या बेनिफिट्स हैं यूजिंग SAP टूल्स, क्या बेनिफिट्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ये चीज़। और एक चीज़ मैं और लास्ट में बताऊंगा, बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं ना कि एक गामा टूल्स करके कोई AI एप्लीकेशंस होता है, और भी एप्लीकेशंस होते हैं ऐसे जो पीपीटी रेडी करके दे देती है, बस आप टॉपिक लिखो। अगर वैसे करते हो तो फैकल्टी आपका ज़ीरो लगा देगी, क्योंकि फैकल्टीज़ को भी पता है कि AI टूल से कैसे क्रिएट किया गया है। AI टूल से भी हेल्प लो, लेकिन थोड़ा सा उसमें और कुछ अपना भी ऐड कर दो ना, ताकि पता ना चले, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन है, यहाँ पे भी मैं पॉइंट वाइज में लिखा हूँ, और ये मैंने कुछ फ़ोटो ऐड करे हैं। ड्राइविंग सक्सेस, टेक एक्शन टुडे, टेक एक्शन टुडे 2 बार कर दिया, एक्चुअली दोनों में अलग अलग है मैटर, बट कोई ना, एज एग्जांपल मैं बस ये बता रहा हूँ आपको। लास्ट पेज आपका थैंक यू रहेगा। तो ये मेरा टोटल हो गया प्रोजेक्ट, सॉरी पीपीटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड SAP टूल्स। मैंने इतना सारा कुछ आपको बता दिया। अब कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ। तो आप सबसे पहले पावर पॉइंट ओपन करना, मेरे पास तो WPS है तो मैं WPS से ही पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा पावर पॉइंट ओपन हो चुका है, मैंने बहुत सारे पीपीटी पे वर्क करा था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले वो सारा कुछ है। अब यहाँ पे मैं कोई ब्लैंक पेज लेता हूँ, जैसे कि 1 मिनट, स्लाइड्स ब्लैंक, ये मेरा पीपीटी का फर्स्ट स्लाइड है। इसको एडिट करके आपको यहाँ पे मैटर डालना है। बाय द वे कि आपका कोई टॉपिक है, चलो अर्बन क्लैप्स को ही टॉपिक ले लेते हैं। यहाँ पे लेटर्स आप खुद से यहाँ पे ये पूरा टूल्स एरिया है, ये टूल्स एरिया, और ये है आपका सारा टूल्स एरिया। यहाँ पे फॉन्ट वगैरह कैसे क्या कर सकते हो, सारा का सारा। इंसर्ट में भी आप जाओगे तो यहाँ पे वर्ड आर्ट है, वाटर मार्क का भी ऑप्शन होगा इस साइड कहीं। इक्वेशन सिम्बल्स, अगर मैथ का कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे इक्वेशन सिम्बल्स से कर सकते हो। पिक्चर्स कोई डालना है तो पिक्चर्स में जा करके फॉर्म प्रोफाइल में जा कर के आ जाएगा। जैसे कि एक बच्चा फ़ोन यूज करता है तो बहुत सारा कुछ उसमें छेड़खानी करता है, बहुत कुछ मतलब उसमें करते रहता है, तो उसको अपने आप फ़ोन यूज करना आ जाता है। उसी तरह आप खुद से करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, आपको सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है।
डिज़ाइंस है, एनिमेशंस है। एनिमेशंस में ये होता है ना कि आपका कोई भी जैसे कि वैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया, अब इसको मुझे एनिमेट करना है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा चेंज फॉन्ट, बहुत सारा क्लॉ इन सर्कल, सर्कल में मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अब ये सर्कल होकर के आएगा, मतलब इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर आएगा। एपियर कुछ इस तरह से, ब्लाइंड्स इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने मन से कुछ भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ टॉपिक का नाम, जैसे कि अर्बन क्लैप्स, अर्बन क्लैप। तो ये हो गया, आई थिंक स्पेलिंग जो भी आप देख लेना, मैनेज कर लेना। अर्बन क्लैप, अर्बन नहीं है अर्बन है, ठीक है। अर्बन क्लैप, इसको कैपिटल लेटर में सजा के अपने मन से इसका कुछ भी कर लो। फिर यहाँ पे सब टाइटल लिख दो जो भी है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेम, अपना नेम मतलब सबमिटेड बाई, एक मिनट, कंट्रोल ई से आपका ये स्लाइड इधर आ जाएगा, कंट्रोल ई, नहीं आ रहा तो यहाँ से आप कर देना, सबमिटेड बाई, यहाँ पे सारा नाम रहेगा आपका जो भी 4-5 लोग हैं, और यहाँ पे सबमिटेड टू, आप किसको सबमिट कर रहे हो, फैकल्टी का नाम, सबमिटेड टू, ठीक है। अब ये मेरा पहला स्लाइड यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे टाइटल रहेगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, जो भी टैग वैग डालना चाहते हो वो डाल दो। बाकी वो आपका गाइडलाइंस में आपका प्रॉपर वे में दिया रहेगा कि फर्स्ट स्लाइड में कैसे क्या रखें। बाकी अब यहाँ पे मुझे स्लाइड्स ऐड करने हैं, तो साइड में ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्पेस, यहाँ पे प्लस का साइन है, इस स्लाइड्स पे क्लिक करोगे प्लस का साइन है तो एक स्लाइड और आ गया। अब उसमें इंट्रो पार्ट, अब पहला जो पार्ट होता है वो इंट्रो था मेरा, जो मैंने दिखाया था एसएपी में, इंट्रो, इंट्रोडक्शन आप यहाँ लिख लेना, इसको डिज़ाइन कर लेना और यहाँ से सारा कुछ एडिट वेडिट कर लेना, फॉन्ट कलर वगैरह सब है। और यहाँ पे इंट्रो में पहला पॉइंट क्या है, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे करके पॉइंट बाई पॉइंट आप स्लाइड्स रेडी कर सकते हो। थोड़ा सा अगर स्पेस यहाँ पे बच जाता है ना, तो आप यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करते हो। पिक्चर्स कैसे ऐड करना है, तो आप इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर्स में जाओ, फ्रॉम फाइल करो, और आपकी फाइल्स में जो भी पिक्चर्स है वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बाय द वे एक पिक्चर्स ऐड कर ही देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, फ्रॉम फाइल, रिसेंट, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, जैसे कि मैं कोई पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट, जैसे कोई मैंने पिक्चर ऐड करा, जैसे कि ये पिक्चर ऐड करा मैं, ओरिएंटेशन का कुछ था, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया, ये पिक्चर मेरा ऐड हो गया। अब इस पिक्चर को भी आप स्लाइड्स करवा सकते हो, डिजाइन से कर सकते हो, तो यहाँ पे मॉर्फ, फेड, कट, साइड में आपका ऑप्शन आ जाता है अपने आप से, देखो कैसे आ गया ना, इस तरह से। इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। फिर आपका एक स्लाइड ऐड कर सकते हो यहाँ पे नया, फिर यहाँ पे कुछ टॉपिक डाल दो, फिर यहाँ पे ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट करके ऐसे आप मतलब कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। ये सारा का सारा स्लाइड यहीं से ऐड होगा। आपको कितना स्लाइड ऐड करना डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं। अगर ग्रुप में 5 बच्चे हैं तो टोटल 6 या 7 स्लाइड ऐड करो, मतलब पर बच्चों पे एक एक स्लाइड। इंट्रो से स्लाइड शुरू होता है, इंट्रो के बाद, हाँ इंट्रो से स्लाइड शुरू होता है, बाकी पहला पेज तो कोई भी बोल लेता है, कोई लीडर होगा आपके ग्रुप में वो बोल लेगा। बाकी उसके बाद की जो स्लाइड्स है ना, वो आप एक एक बच्चों को बोल दो कि आप ये स्लाइड बोलना, बच्चे आप ये स्लाइड बोलना, जैसे कि नेहा ये स्लाइड बोलेगी, प्रगति ये स्लाइड बोलेगी, सौम्या ये स्लाइड बोलेगी, और हमारा प्रदीप ये स्लाइड बोलेगा, हमारा शिवांश ये स्लाइड बोलेगा, हमारा अमरजीत ये स्लाइड बोलेगा। ये सारा कुछ स्लाइड्स आप अपने खुद में बांट लो, और क्लासेज में जब भी प्रोजेक्टर्स पे आप खड़े होकर के बोलोगे ना, तो सारे बच्चे पाँचों के पाँचों वहाँ पे जाके खड़े होगे फॉर्मल ड्रेस में, और वहाँ पे अपनी अपनी स्लाइड सब बोलोगे जिसकी इसकी स्लाइड्स के बारे। जैसे कि मेरी स्लाइड से इंट्रो, अब मैं बोलता हूँ हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग का टाइम होगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय स्लाइड्स आ रही है ये पार्ट, और आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो वो अपनी स्लाइड्स की टॉपिक बोलना। उसके बाद यहाँ से बोलना स्टार्ट कर देना, और देख देख के तो बिल्कुल नहीं बोलना है, देखना जैसे कि टॉपिक फर्स्ट में मेरा कुछ है
तो उस वो पढ़ लेना, उसके बाद अपने मन से बच्चों को समझाने की कोशिश करना कि उस टॉपिक में ऐसा ऐसा है, और टोटल का टोटल इंग्लिश में ही बोलना है आपको, हिंदी बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पावर पॉइंट हो गया। अब इसको मान लिया चलो मैंने स्लाइड्स बना दिए, अब इसको प्ले कैसे करें। प्ले करने का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, होम में जाएंगे, यहाँ पे फ्रॉम करेंट स्लाइड्स, पहले स्लाइड पे ऐसे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्ले कर देंगे। अब जब भी यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे ना तो मेरी स्लाइड्स आती चली जाएगी। प्रोजेक्टर्स पे भी बिल्कुल ऐसा ही शो होगा, सारे बच्चों के सामने फैकल्टी वहाँ पे भी आपकी स्लाइड्स को देखेंगे। तो ये कुछ इस तरह का सिंपल वे में मैंने बता दिया, इस तरह से आपको स्लाइड्स करना। ये पूरा का पूरा आपका पावर पॉइंट ओपन है अभी डेस्कटॉप पे। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैटर कहाँ से लाने हैं, कैसे लाने, वो मैं भी आपको बताऊंगा। दोस्तों बात कर रहा था कि मैटर कहाँ से आप लाओगे। जितने भी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मैंने बनाए थे, अर्बन क्लैप, सिनॉप्सिस रिपोर्ट्स, ये सारा जो बनाया था, ये सारा का सारा मैटर्स आप कहाँ से लाओगे, क्योंकि आप तो किसी कंपनी के बारे में जान नहीं रहे हो कि ये कंपनी कैसी है, क्या है, नहीं है। उसके बारे में रिसर्च करोगे तभी तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कुछ। तो आप यहाँ पे पहले बात तो आप गूगल क्रोम ओपन करो, उसके बाद फिर उसमें आप चैट जीपीटी, अगर आपके पास फ़ोन है तो चैट जीपीटी एप्लीकेशन होगा, उस पर आप क्लिक करना। उसके बाद आप सर्च करना है यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन एआई, पहला जो साइट होगा ओपन एआई चैट जीपीटी, उस पर क्लिक करना, स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हो, नहीं भी लॉगिन कर सकते हो, साइन अप लॉगिन। डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्च कर लेना, जैसे कि मुझे सर्च करना है अर्बन क्लैप्स पे। अर्बन क्लैप्स भी कंपनी को मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे समझाने में ईजी हो रहा है और आपके दिमाग में भी बात आ जाएगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अर्बन क्लैप्स को ही पकड़ा हुआ हूँ। टॉपिक्स कोई भी हो सकती है, अर्बन क्लैप्स। देखो सबसे पहले मेक, लिखने का भी एक ये होता है, तरीका होता है। डायरेक्ट अर्बन क्लैप्स लिख दोगे तो वैसे नहीं आएगा। मेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन अर्बन अर्बन सॉरी अर्बन क्लैप। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, आ गया अर्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन अर्बन क्लैप्स आ गया। ये तो आपका टाइटल हो जाएगा वहाँ पे जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप डालोगे। इंट्रो यहाँ पे थोड़ा छोटा है, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पे ये देख लो ना कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस है, पहले इंट्रो रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, बिजनेस मॉडल्स रहेगा। ये जो मैंने सर्च कराया है बस आपका एक गाइडलाइंस है, बाकी इसमें बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है। आप चाहते हो कि इंट्रो को थोड़ा और बड़ा लिखें तो आप यहाँ पे फिर से सर्च कर सकते हो अर्बन क्लैप, अर्बन अर्बन क्लैप इंट्रो। सिर्फ इंट्रो सर्च करोगे ना यहाँ पे आप, और यहाँ पे नेक्स्ट करोगे ना तो आपका बिल्कुल इंट्रो आ जाएगा इतना सारा। अब तो आपको इतना सारा मिल गया। अब यहाँ पे ये मत गलती करना कि यहाँ से ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट करना, कॉपी करके पेस्ट कर देना, फिर ये फैकल्टी भी समझ जाती है कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे एक आइडिया होता है, पहला जो लाइन होता है ना अर्बन क्लैप, ये सारा कुछ छोड़ करके यहाँ से एक दो लाइन छोड़ करके अपने हिसाब से ऐसे देखो, फाउंडेड इन 2014, ये सेम चीज़ था ना उसमें, कहीं से यहाँ से सेलेक्ट करके वैसे करके अपने लैंग्वेज में भी यहाँ पे कुछ अपने लैंग्वेज में डाल देना, कुछ यहाँ पे अर्बन क्लैप्स लिख देना कंपनी, फिर लास्ट लाइन ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना, फिर बीच वाली लाइन एक दो लाइन्स कॉपी पेस्ट कर देना। आप गूगल से भी सर्च करके आप कॉपी पेस्ट मिला मिला के सब मतलब सारा मैच करके करना है अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर वे में। ये तो मेरा इंट्रो हो गया। अब मेरा यहाँ पे क्या था, इंट्रो के बाद मेरा था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यहाँ आपका देखो 4 पॉइंट में ही खत्म कर दे रहा है। तो 4 पॉइंट में जब खत्म कर दे तो 4 पॉइंट में तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, 4 पॉइंट में कैसे खत्म कर सकते हो, सिनॉप्सिस थोड़ी हो रहा है। तो आप यहाँ पे फिर सर्च करना अर्बन क्लैप, तो फिर आप यहाँ पे सर्च करना अर्बन क्लैप ऑब्जेक्टिव, इन डिटेल, इन पॉइंट वाइज डिटेल लिख करके फिर यहाँ पे आप सर्च करना। पॉइंट लिखोगे तो पॉइंट में ही आएगा सारा, देखो आ गया ना सारा पॉइंट्स में। अब इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप कितना ही ये करोगे, क्योंकि जो पैराग्राफ होता है ना उसका कॉपी पेस्ट कहीं मत करना। यहाँ पे क्या है ना कि आपका पॉइंट में है तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे उतना ये नहीं रहता है, कोई कर लेगा, कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख रहे होगे कि दिस ऑब्जेक्टिव कलेक्टिव, ये आपका लाइन्स बिल्कुल नहीं लिखना, ये आप कॉपी कभी मत करना। लास्ट की लाइन जो 2 लाइन्स होती हैं ये कभी कॉपी मत करना आप। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ इस तरह से रेडी होंगे। अब अगर आपको सिनॉप्सिस रेडी करना है तो चैट जीपीटी में जाओ आप,
यहाँ पे मेक सिनॉप्सिस ऑन अर्बन क्लैब। पहले तो आप मेक सिनॉप्सिस मेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख लेना, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंट्रो के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के बाद कैसे कैसे क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट तो शॉर्ट में रहेंगे, लेकिन लॉन्ग में लिखना होगा, तो आप स्पेशली एक एक पॉइंट करके सर्च करोगे ना, तो लॉन्ग में आते चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ सिनॉप्सिस रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स पीपीटी जो मैंने बताया आज। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा हमारे द्वारा पीपीटी कैसे बनाया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे किया जाता है, मैंने पूरा डिटेल में बताया। और ये सब चीज़ जो मटेरियल्स है ना, वो कहाँ से लाओगे आप, चैट जीपीटी से लाओगे या फिर गूगल से सर्च करोगे, तो सारा कुछ को मिक्स कर करके ऐसा नहीं दिखाना। फैकल्टीज़ जो हमारी होते हैं ना, उनको ऐसा नहीं एहसास होने देना है कि आप कॉपी पेस्ट करे हो, आप अपने लैंग्वेज में लिखे हो, आप अपना पूरा केस स्टडी एनालाइज करके, पूरा कंपनी का एनालाइज करके आप खुद से बनाए हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और वीडियोस कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट आनी चाहिए वो आप नीचे कमेंट कर देना, और आपको क्या सवाल रह गए हैं वो भी आप मुझे बता देना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि आप इंस्टा पे मेरी आईडी एक्चुअली मेंशन है, उस पर आप इंस्टा पे पर्सनल ना पूछते हुए भी अगर आप चाहो कि कमेंट में पूछ सकते हो, तो कमेंट में भी आप पूछ लेना, कोई भी सवालों में बता दूँगा। फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है कि मुझे कुछ और पूछना है, पर्सनली कुछ और जानना है इस टॉपिक के बारे में, या इस चीज़ से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे आकर के आप मैसेज कर सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो, मुझे बोल सकते हो हाँ भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बता दो। और फिर आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, जो लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हैं वो लोग फॉलो भी कर लीजिएगा। फॉलो करते हैं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो इस बंदे ने मेरे को फॉलो किया है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, हेल्प करने में भी मज़ा आता है। तो आप लोग से मुझे कुछ चाहिए होता नहीं है, बस आप लोग हमारे साथ रहो, हमारे साथ सपोर्ट करते रहो। आप लोग बस अब मेरी एक छोटी सी फैमिली बन चुके हो, तो आपके लिए मैं कुछ भी, आपके लिए जो भी प्रॉब्लम्स होता है मैं सॉर्ट आउट करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। पीजी से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, सारा कुछ मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। ये सब कुछ करते हुए हमारी भी लाइफ है, हमारे लाइफ में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते रहती हैं, तो वो चीज़ को मैं भी सॉर्ट आउट करने की कहीं ना कहीं ट्राई करता हूँ, और किया भी हूँ, और आगे भी मैं मैनेज करूँगा, क्योंकि आप सबके भी लाइफ में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगी, या अभी तक आती थी, तो आप लोगों ने जैसे मैनेज किया, तो सारा कुछ मैनेज करके ही चलना पड़ता है। हमारा आज का वीडियो कैसा लगा बताना, और कमेंट करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट देख के। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे वीडियोस को शेयर कर देना, ताकि और लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।